नमस्कार, मैं हूं देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं हमें हमारे फेसबुक पेज पर और यूट्यूब चैनल पर। देश भर में कोरोना की वजह से लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा दिक्कत हुई प्रवासी मज़दूरों को या फिर रेगुलर बेसिस पे जो लोग नौकरी करते थे, काम पेशा करते थे और 2 वक़्त की रोटी तब उन्हें जाके मिलती थी। सबसे ज़्यादा दिक्कतें उन्हें हुई हैं और वो लोग अपने गांव जाने के लिए, अपने घर को जाने के लिए कहीं न कहीं जिस तरह से पैदल यहाँ से निकले हैं तमाम महानगरों से, कह सकते हैं एक बड़ी आपदा थी जो धीरे-धीरे कहीं न कहीं अब कटती हुई दिखाई दे रही है, वक्त बीत जाता है। और ऐसे में हम कहीं न कहीं देखें, हमें ये भी देखने को मिला कई ऐसे लोग सामने आए जो लगातार ऐसे प्रवासी मज़दूरों की मदद करने में भी पीछे नहीं हैं। हमने कई सारी कहानियाँ भी सुनी। हमने देखा कई लोग अभी भी आज के समय में भी मदद करने से पीछे नहीं हट रहे हैं और लगातार वो मदद कर रहे हैं, चाहे हम सोनू सूद की बात कर लें या फिर तमाम ऐसे लोग जिनके पास पैसों की कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी वो लोग मदद नहीं कर रहे हैं। तो कुछ चेहरे ऐसे हैं जिनके पास पैसे तो हैं और वो मदद भी लगातार कर रहे हैं। हम इसमें अगर सबसे ज़्यादा नाम किसी का आता है तो सोनू सूद का आता है। लेकिन हम यहाँ पर सूद की बात अगर नहीं करें तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एक उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर ज़िले के नोएडा में रहने वाली एक 12 साल की छोटी सी बच्ची की, जिनका नाम है निहारिका द्विवेदी। और निहारिका द्विवेदी ने अपने सेविंग से, जो यानी कि जो बच्चे अपने गुल्लक में पैसे जमा करते हैं, बचाते हैं, निहारिका द्विवेदी 12 साल की हैं और उन्होंने अपने गुल्लक में से 48,000 रुपये की सेविंग से 3 प्रवासी मज़दूरों को फ़्लाइट के ज़रिए उनके घर भेजा है। ये बहुत बड़ी पहल की है उन्होंने। और एक बार हम फिर से बता दें कि निहारिका द्विवेदी, जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये निहारिका द्विवेदी हैं। ये नोएडा में रहती हैं, 12 साल की हैं, छात्रा हैं और इन्होंने 48,000 रुपये से 3 लोगों को उनके घर भेजा, वो भी हवाई जहाज़ से। और हवाई जहाज़ में, और यहाँ पर सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि निहारिका ने जिन मज़दूरों को उनके घर भेजा है फ़्लाइट से, वो बेचारे कभी जहाज़ पर नहीं बैठे थे, हवाई जहाज़ पर नहीं बैठे थे। हवाई जहाज़ उनके लिए एक सपना था। और आपको याद होगा, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहते थे, क्या हवाई चप्पल पहनने वाले हवाई जहाज़ में नहीं बैठ सकते? उस समय तो खूब तालियां बजी थीं, खूब शोर शराबा सुनाई दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ़ हो रही थी, उनके लिए कसीदे पढ़े जा रहे थे। चाहे हम मीडिया की बात कर लें, सोशल मीडिया की बात कर लें, हर जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हीरो बताया जा रहा था। लेकिन आज के समय में जब वाकई इन प्रवासी मज़दूरों को मदद की ज़रूरत है, हवाई जहाज़ ही नहीं, किसी भी तरह से उनको उनके घर पहुंचना था जब वो पैदल जा रहे हैं, तो ऐसे समय में कहीं ना कहीं ऐसे लोग सामने आ रहे हैं जो वाकई में तारीफ़ के काबिल हैं। और इनकी जितनी तारीफ़ की जाए, इनको जितना इनके बारे में जितना अच्छा कहा जाए, जितना इनके बारे में लिखा जाए, बोला जाए, कहा जाए, वो शब्द कम पड़ जाएंगे। निहारिका ने मदद क्यों की? उन्होंने लिखा कि उन्होंने बताया कि न्यूज़ चैनल में लगातार ऐसी खबरें मैं देख रही थी और उन्होंने देखा कि मज़दूरों को अपने घर जाने के लिए कड़ी मशक्क़त करनी पड़ रही है। और साफ तौर से और उन्होंने जो मदद की है उसमें साफ तौर से उन्होंने कहा है कि मैंने अपने पॉकेट मनी से उनकी मदद करने की कोशिश करने की सोची और 48,530 रुपये खर्च किए, जिनमें 3 लोगों को घर पहुंचाया। उनमें से 1 लोग कैंसर से पीड़ित भी थे। मतलब निहारिका जिन 3 लोगों की मदद करके उन्हें हवाई जहाज़ के ज़रिए उनको उनके घर पहुंचाएं, उनमें 1 लोग ऐसे भी थे जो बेचारे कैंसर के पीड़ित थे। और ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छी पहल है। और अब सोशल मीडिया पर इस छोटी सी बच्ची निहारिका द्विवेदी के लिए कहीं ना कहीं तारीफ़ों के पुल बांधे जा रहे हैं और लोग ये कह रहे हैं कि छोटी सी बच्ची कितनी समझदार है और छोटी सी बच्ची की जो भावना है वो कितनी तारीफ़ के काबिल है और बच्चे कितने समझदार होते हैं, ये निहारिका द्विवेदी ने बता दिया। और हालांकि लोगों को कई लोग हैं जो इस बात को सोचकर हैरत में पड़ रहे हैं ऐसे लॉकडाउन के समय में, जब कहीं ना कहीं लोगों के पास पैसे नहीं हैं। हमने देखा, हमारे देश की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम अमेरिका में अगर देखें तो वहाँ भी लगातार फूड के पैकेट्स बांटे जा रहे हैं
और ऐसे में हमारा देश कहीं ना कहीं देखा जाए तो हमारे देश में भी लोग मिलजुल कर काम कर रहे हैं और लगातार ऐसी खबरें हम देख भी रहे हैं। और इसमें सबसे अहम बात यह है कि अमेरिका जैसा देश, जहाँ पर कहीं ना कहीं एक महाशक्ति कहा जाता है अमेरिका को, अमेरिका जैसे देश में आज स्थिति ये हो गई है, वहाँ के हालात ऐसे हो गए हैं कि वहाँ पर लोगों को कहीं ना कहीं दिक्कतें हो रही हैं। और वहाँ भी लोग खाने के लिए, फूड पैकेट्स लेने के लिए पहली बार लाइन में लग रहे हैं। और ऐसा एक किसी के साथ हो सकता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि जिस तरह से कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया में आतंक मचा रखा है और उससे निपटने के लिए तमाम जो सरकारें हैं वो कोशिश कर रही हैं। लॉकडाउन लगाया गया, हर उस जगह लॉकडाउन लगाया गया जहाँ पर ऐसी समस्याएं, ऐसी महामारी फैल रही है। हालांकि अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं जनजीवन पटरी पर आ रहा है। और ऐसे में साफ तौर से अगर हम देखें, अपने देश की बात करें, भारत की बात करें, तो यहाँ पर मज़दूरों की जो समस्याएं थी, मज़दूरों के पलायन का जो सिलसिला था, वो बहुत ही गहनता से देखने को मिला। और हमने कई सारी तस्वीरें भी देखी। हम आनंद विहार में देखे, हम आनंद विहार देखा हमने, दिल्ली का गाज़ीपुर देखा हमने, वहाँ भी हज़ारों की संख्या में मज़दूर आए और उन्हें कहीं ना कहीं बॉर्डर क्रॉस करने में बहुत ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ी। तो ऐसे में अगर आप कुछ लोगों की मदद कर देते हैं तो कहीं ना कहीं आपको खुद से सुकून मिलता है कि अगर हमारे पास पैसे हैं और हम उस काबिल हैं मदद करने के, तो मदद कर सकते हैं। एक छोटी सी बच्ची की हर तरफ सराहना की जा रही है, तारीफ़ किया जा रहा है। और ऐसे में जब देखा जाए, हमारे देश में कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे फिल्म जगत के लोग हैं, कई ऐसे क्रिकेटर हैं जो आज के समय में टिकटॉक पर वीडियो बना रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। उनको ऐसे छोटी सी बच्ची की इस प्रेरणा से सीख लेना चाहिए कि एक छोटी सी बच्ची जो अपने पॉकेट मनी से 48,530 रुपये डोनेट कर सकती है। आप तो कई करोड़ों के, हज़ारों करोड़ों के मालिक हैं, तो क्या आप ऐसे समय में, ऐसे मुश्किल वक्त में देश के लोगों की मदद करने के लिए आगे नहीं आ सकते? जवाब दीजिएगा कमेंट के ज़रिए। शुक्रिया।